हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट नए टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं और उस वीडियो को आप चेकआउट करने के बाद एजुकेशन के तौर पर उसके लेवल्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने मेरे मॉर्निंग के वीडियो देखे होंगे तो मैंने मॉर्निंग में एसबीआई के स्टॉक्स को भी बाय पोजीशन में बताया था और इस स्टॉक्स के मैंने टारगेट भी बताए थे। टारगेट मैंने आपको सबसे पहले छोटा टारगेट जो था वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था मॉर्निंग में 841 रुपए का। और उसके बाद कहा था कि ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आपको टारगेट ओपन करके चलना है। और वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो शॉर्ट वीडियो आप मॉर्निंग का चेकआउट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। साथ ही आज अगर देखें तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था इलेक्शन की वजह से और अभी तो एक दिन और बाकी है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। साथ ही इस स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक मोमेंटम मिला है, जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक ऊपर जाकर के 857 का लो था और 911 रुपए का हाई बना करके स्टॉक 909 पर क्लोज हुआ है। तो स्टॉक अभी भी हमारा यहाँ से और ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। साथ ही स्टॉक में वॉल्यूम आप देखिएगा, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिला। रीजन यहाँ पर यही था कि हमने जो स्टॉक का एनालिसिस किया था वो हमने टेक्निकल के बेस पर भी किया था। मेरा वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, मॉर्निंग का आज का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं बाई पोजीशन के लिए। और मैंने आपको इस स्टॉक्स में टारगेट ओपन रखने के लिए कहा था, ये वीडियो अब आप सुन सकते हैं जाकर के। अब इस स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट और लॉस कब लेना है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो कब आपका प्रॉफिट बुक करना है ये चीज आपको शायद अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट का स्टॉक ने जब हाई बनाया और जब लास्ट का स्टॉक ने लो बनाया, उसी का आपको इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 793 के आसपास का है, तो ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट या स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो या वीकली बेसिस पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टॉक ने पहले इस कैंडल का हाई बनाया था 793 का, एग्जैक्ट सपोर्ट वहीं पर लिया और स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाकर के ब्रेकआउट दिया। तो अब स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। तो ये आपका एक तो स्टॉक का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल हो गया। अब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया जो लगभग हमारा 841 रुपए का है। तो स्टॉक अगर हाई बना करके जब नीचे की तरफ आएगा तो इसी कैंडल के हाई का जो कि 841 का अब आपका स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनेगा, क्योंकि ये तो हमारा स्टॉक चल रहा अप ट्रेंड में और स्टॉक अगर हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है तो आपको पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तो मूविंग एवरेज, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं आपको बार बार मूविंग एवरेज का इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको पता रहे कि स्टॉक्स में जो हमारी रैली आपको देखने को मिले वो स्टॉक के ऊपर चल रही है या नीचे। दूसरा, स्टॉक अगर हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तो स्टॉक अप ट्रेंड में है और अगर स्टॉक नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में। तो स्टॉक देखिएगा ऊपर चल रहा है, पर यहाँ पर जो प्राइस का जो डिफरेंस है उसको समझने के लिए आपको इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है, जो मैंने आपको 793 का बताया। पर स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जो इससे पुराना हाई जो यहाँ पर बना था वह स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी। सेम कंडीशन यहाँ पर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और जब स्टॉक हाई बना करके जब नीचे आएगा तो यही आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉक में अब आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना और हाई के पास क्लोज हुआ, फिर बीच में एक रेड कैंडल बनी, तो हमें घबराना नहीं है क्योंकि पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, फिर स्टॉक ने ग्रीन बनाई, फिर स्टॉक ने ग्रीन बनाई, फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। फिर स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने डोजे बनाई और यहाँ पर पिछली कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट नहीं किया, तो हमें फिर वेट करना। फिर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने फिर से हाई बनाया और स्टॉक ने यहाँ पर फिर से रेड कैंडल बनाई, पर यहाँ पर पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है।
फिर स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो के आसपास या नीचे क्लोजिंग दी है और पिछली कैंडल के हाई का भी ब्रेकआउट नहीं किया, तो आपको इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो जब तक स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाएगी, हाई बनाएगा, तब तक आपको वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और प्रॉपर वीडियो मैंने जो आपको समझाया उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और सेम डे अगर आपको स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर या डोजी टाइप की बनती है तो आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि इस तरह की कैंडल अगर हाई पर बनेगी तो गिरावट आ सकती है अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो। साथ ही मैंने आपको जो वीडियो बनाया है इसमें अगर आपको कुछ समझ में आया हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने स्टॉक जो लेकर के रखे वो किस प्राइस पर है और कितने दिनों के लिए आपने स्टॉक्स को लेकर के रखा है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।